Hello everyone. I am your facilitator for the GCP program 2021 of the UIT MDU campus. A lot of people pinged me with various doubts, and so here I am with a FAQ session regarding GCP, and I hope this video clears as many as doubts as possible. I will be also doing a lab or two so that you can get familiar with what and how to do. Again, I will be speaking in both Hindi and English for everyone's convenience. So make sure you watch this video till the end. These questions have been answered to us directly by the higher authorities. Starting with the query number 1, I didn't receive mail for the confirmation yet. What's the update? Okay, so what happened is the higher authorities told us that they have sent the mails to everyone. जो लास्ट बैच था 17,000 जो रह गए थे, जिनमें वो 10,000 भी थे जिन्होंने लास्ट डे पे रजिस्टर किया था, उनके भी मेल्स अब वहाँ से जा चुके हैं, क्लीनिंग डेटाबेस की हो चुकी है, उनके अकॉर्डिंग वो सबको भेज चुके हैं. अब दो केसेस हैं इसमें, या तो आपकी डिटेल्स गलत हैं इसलिए कुछ ना कुछ तो वहाँ पे मैम ने यही बोला है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ. Okay, so all the confirmations emails have been rolled out from our end. In case someone did not receive a confirmation, they may have mentioned incorrect information in the registration form. मेन केस है 90% केस यही है कि आपने कोई फिलिंग में गलती की है जिस वजह से आप इस बार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सेकेंडली, हो सकता है कि मेल आने में डिले हो रहा हो. लाइक लास्ट नाइट एट 12 AM एक बच्चे को मेल रिसीव हुआ था किसी कैंपस में, सो उनके फैसिलिटेटर से बात हुई थी. सो आप 1-2 दिन चेक कर सकते हैं क्योंकि मैक्स टू मैक्स उसमें आ जाएगा, वरना उसके बाद शायद कोई चांस नहीं है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव द ईमेल बट. ओके, दिस क्वेश्चन हैज़ 4 parts. Let's discuss them one by one. First part, participants got a monthly subscription on a different email ID, older one, than the registered email. Okay, दिस नाउ मीन्स कि आपने जब रजिस्ट्रेशन की थी तब आपने वहाँ पे कोई और मेल यूज़ किया, या क्विक लैब्स में कोई और मेल यूज़ किया, या फिर जब कोड रिडीम कर रहे थे तब आपने क्रेडिट्स रिडीम कर रहे थे तब आपने गलत क्विक लैब्स अकाउंट डाला, तो ये उस वजह से प्रॉब्लम हुई है. और इसके लिए सॉल्यूशन है कि आप अपनी पब्लिक प्रोफाइल पहले डिलीट कीजिए पुराने अकाउंट की, उसके बाद ईमेल वहाँ पे चेंज कीजिए सेटिंग्स में जाकर सिक्योरिटी टैब के अंदर, फिर जो उस ईमेल से चेंज कीजिएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में यूज़ किया है, और फिर उसके बाद आप पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट करिएगा, आपकी बन जाएगी. बट ये भी सिर्फ तभी काम करेगा जब आपने साइंड इन विदाउट गूगल किया होगा, क्योंकि मैंने भी ट्राई करके देखा आपको बताने से पहले तो नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने गूगल से अकाउंट साइन इन कर रखा है, तो वो पासवर्ड जो मांगता है वो उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता. सो अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, बट ये केस भी उनके लिए जिनकी ये प्रॉब्लम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉट क्रेडिट्स इन द रॉन्ग क्विक लैब अकाउंट, but when they try redeeming it from the registered email ID, they aren't getting credits. Okay, so if you have redeemed a code on an account which is different from the one you submitted to the QuickLabs profile URL, then unfortunately there is nothing much we can do at the moment. We will update you with another solution later. Okay, तो अभी के लिए यही इनका ऑफिशियल रिस्पॉन्स है अथॉरिटीज़ का कि इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है. जो आपने गड़बड़ की है आपको उस टाइम ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अगर गड़बड़ हो गई तो अभी तो कोई इस बात का कोई एडिटिंग अलाउड नहीं है फ़िलहाल. सो देखते हैं, कोई अगर अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा. नेक्स्ट इज़ आई एम नॉट एबल टू गेट द क्विक लैब्स क्रेडिट्स आफ्टर एनरोलिंग इन द प्रोग्राम, व्हाट टू डू. ठीक है, थिंग इज़ काफ़ी बच्चों ने गलत तरीके से कोड रिडीम करने की कोशिश की, लाइक उनके कुछ ना कुछ स्टेप्स गलत हैं. तो मैं एक बार ना ब्रीफली करने की कोशिश करता हूँ. मेरे पास एक जने का अकाउंट है, उसने मुझे दिया अपने से वीडियो बनाने के लिए, तो उसने रिडीम कर लिया है. सो मैं रिडीम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको स्टेप्स एक बार समझा देता हूँ. सो फर्स्टली इट इज़ ओके, सो आपके पास ये मेल आया होगा और ध्यान से पढ़िए, यही मेल होना चाहिए. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ एनरोल्ड इन 30 days ऑफ गूगल क्लाउड प्रोग्राम. कोई और मेल होगा तो वो नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि काफ़ी बच्चे बता रहे थे उनके न्यूज़लेटर का मेल आ रहा है, लेकिन वो नहीं है. सो गूगल क्लाउड की तरफ से ये है आपका, जिसमें आपका होगा एंटर योर कोड, एंड इसमें आपको या ये और ये दोनों सेम लिंक पे लेके जाएंगे, तो आप प्लीज़ इसमें वो मत करिएगा कि कौन सा वाला सही है. डियर स्टूडेंट, थैंक यू, पहले उन्हें रिगार्ड्स दिए हुए हैं. अब स्टेप्स क्या क्या हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ ओपन एन इनकॉग्निटो विंडो इन द ब्राउज़र. ओके, तो हम कंट्रोल शिफ्ट एंड एन टैब दबाकर हमने इसे ऐसे कर लिया, इनको इसको ऐसे लगा लिया. सो अब हम देखते हैं क्या लिखा है, गो टू दिस लिंक. तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको ओपन दिस लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो, एंड
यहाँ ये पेज खुल जाएगा, यहाँ ये कोड मांगता है, आप इसमें ये कोड कॉपी कीजिएगा एंड जस्ट पेस्ट इट देयर। सो आप ये कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जब आप पेस्ट कर देंगे आई एम नॉट अ रोबोट वेरीफाई कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। नाउ थर्ड स्टेप इज जस्ट अ कॉशनरी स्टेप, ओनली द अबव लिंक विल लीड टू द स्टेप्स मेंशन बिलो एंड दिस कोड इज़ ओनली फॉर यू। पहली बात, ये कोड यूनिक है, सबके लिए यूनिक है, सबके पास एक ही है, तो इसे पहली बार वेस्ट मत कीजिएगा, दूसरी बार शेयर मत कीजिएगा। सेकेंडली ओके, तो सिर्फ इन्हीं स्टेप्स के थ्रू आप इस प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं, आपको पास मिल सकता है। अगर आपने किसी और प्रोग्राम के थ्रू पास लिया है या कुछ किया है तो वो लैब्स भी काउंट नहीं होंगी, ना आपको कोई गुडीज़ मिलेंगे, ना आपकी कोई लर्निंग हमारी साइड से होगी, ना आपको उनके कोई बैजेस एज सच मिलेंगे गूगल की तरफ से। सो नेक्स्ट थिंग इज़ नाउ साइन इन टू योर क्विक लैब्स अकाउंट। जब आप ये काम कर देंगे तब यहाँ पे आप अपना साइन इन कीजिए। ओके, जो भी आपका अकाउंट है आप उससे साइन इन कीजिए और इस ही टैब पे रहिएगा, इनकॉग्निटो वाले पे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और टैब पे जाने की या पुराने उस नॉर्मल उस पर आने की, कोई वो नहीं है। ओके, एंड देन उसके बाद आपको ये लैब करनी है, इस लैब पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे स्टार्ट लैब का ऑप्शन होगा। 45 मिनट्स की लैब टोटल है एक्चुअली, एंड आपको ग्रीन कलर का आ रहा होगा, उस पर आप बस क्लिक कर दीजिएगा। ओके, उससे पहले आप एक बार देखिएगा, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ रही होगी, जहाँ पे आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा 9 क्रेडिट्स। एंड ये 9 क्रेडिट्स इसी वजह से आए होंगे, जो आपने कोड डाला है वो आपको सिर्फ 9 क्रेडिट्स देगा इस लैब को एक बार। वैसे तो फ्री में है बट वो प्रोसेस है कुछ, तो उसकी वजह से आपको वहाँ पे वो 9 क्रेडिट्स मिलेंगे। आप ये लैब स्टार्ट कीजिएगा। जब वो ये लैब चलेगी, आपको चाहो तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, बहुत यूज़फुल है आगे आपके लिए। जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में मिस किए ना, तो प्रॉब्लम्स उनके साथ भी आ रही है काफ़ी हद तक, और इसी वजह से आई प्रेफर कि आप इस लैब को कीजिए। एक बार लैब को अच्छी तरह पढ़िए, तब तक आपके वो 5 मिनट्स भी हो जाएंगे। 5 स्पेंड जैसे मिलेगा, स्पेंड एटलीस्ट 5 मिनट्स इन द लैब, आपके उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। आराम से आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए, काम आएगी। और जैसे ही हो जाएगा आपको फिर सिंपल इसमें एंड लैब पे क्लिक करना है, रेटिंग वाला पेज आएगा, आप उसमें 5 स्टार 4 स्टार जो भी आपको देना दीजिए, सबमिट कीजिए एंड इस टैब को पूरे को न्यू टैब करके क्लोज करके यहाँ से जस्ट क्रॉस इट एंड देन ओके, एंड देन इसे वापस आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप न्यू टैब पे जाइए, वहाँ पे जाइए, डालिए quicklabs.com एंड उसके बाद जब आप साइन इन करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी में आपको, मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो नाउ हम आ गए हैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे एंड आप जैसे देख सकते हैं आपको बस साइन इन करना पड़ेगा उसमें। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। जब मैंने साइन इन किया तो मुझे यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन मिल चुका होगा। क्रेडिट्स इस बार नहीं मिलेंगे, इस बार मंथली सब्सक्रिप्शन एंड दैट्स फाइनल। सो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड आप उसमें अपनी डेट भी देख सकते हैं कि आपकी एक्सपायरिंग डेट क्या है। देखिएगा वो उससे तो ऊपर ही होनी चाहिए प्रोग्राम के, उससे अगर कम है तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा। एंड वो चीज़ ये है कि जब आप अपनी मेल दोबारा खोलेंगे आप उसमें देखेंगे कि 8th एंड 9th पॉइंट रह गए थे। 8th पॉइंट में है टू गेट योर सेकेंड फ्री मंथ पास फॉर क्विक लैब्स, कंप्लीट एनी वन ऑफ द क्वेस्ट फीचर्ड इन द प्रोग्राम सिलेबस एंड अर्न बैच। एंड 9th इज टू चेक फॉर द सब्सक्रिप्शन यू हैव रिसीव, प्लीज विजिट दिस लिंक। ओके, हम इसे बाद में देखेंगे, पहले हम प्रोग्राम सिलेबस वाले को न्यू टैप करेंगे। हम प्रोग्राम सिलेबस पे गए एंड ये वेबसाइट आपको फैमिलियर है ही, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था एंड आपको पता भी होगा ये वेबसाइट जो है जिस पे लिंक आया था। एंड इसमें जो प्रोग्राम सिलेबस लिखा है इसी में ही ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 के लिंक्स हैं। आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी जो भी आपको इनमें ये क्वेस्ट एनरोल करनी है आप उस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन इन अ न्यू टैब कीजिए एंड मैं तो एक साथ कर दूंगा सारी एनरोल, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। एंड आप यहाँ पे आए हो, यहाँ पे ऑन एनरोल इन द ऑन डिमांड पे आएगा ऑप्शन, आप वो कर सकते हो। वरना मैं कोई और करके दिखाता हूँ जिसमें मैंने नहीं कर रखा हो। ओके, हाँ, सो आई हैवंट एनरोल्ड इन दिस क्वेस्ट एंड आई वांट टू एनरोल इन दिस क्वेस्ट। आई विल क्लिक ऑन दिस। ओके, सो यहाँ से मेरी लैब स्टार्ट हो जाएगी एंड ये लैब आपको मैं ये पहले भी स्क्रीन दिखा चुका हूँ, बस फ़र्क इतना है ये आ गया है यहाँ पे स्कोर बोर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको भी पता है। इसी वजह से लैब कंप्लीट होती हैं। मैं भी आपको एक लैब करके भी दिखाऊंगा, उसके लिए आप 2 मिनट रुकिए, पहले हम बाकी सारी चीज़ें पे बात कर लेते हैं क्योंकि अभी Q&A ही चल रहा है। एंड सो बस आपको इतने से स्टेप्स करने हैं, आप इससे धीरे धीरे सारी क्वेस्ट एनरोल कर सकते हैं। फिर आप लैब्स करेंगे, आप
सबको जब कर लेंगे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में ले लिया, अब मैं ये वाली लैब या फिर ये वाली लैब इनमें से कोई भी कर सकता हूँ। मैं ये करके मतलब फिर मुझे सारी लैब्स करनी है जहाँ जहाँ पे चेक मार्क्स हैं। आप देखिएगा बहुत सारी तो और वाली हैं, तो आपको इनमें से कोई भी एक ही करनी है एंड आपको अपने आप ग्रीन टिक मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा लैब्स तो करनी ही नहीं है। और जहाँ पे लिखा भी है 1 आवर, वो भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ हाँ, चैलेंज लैब थोड़ी मुश्किल है क्योंकि उसमें आपको खुद के एफर्ट्स डालने हैं। बाकी जितने भी लैब्स हैं वो आप आराम से बहुत ईजिली कर पाएंगे, उसमें इतना स्ट्रगल नहीं होगा। सो आप ऐसी इसमें सारी लैब जब आप कर देंगे तब आपको अपनी प्रोफाइल के बैच पे वो बैच दिखेगा आपको अपनी प्रोफाइल पे। सो आई विल जस्ट क्लोज दीज टैब्स एंड लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी हैव अनदर कोड? ओके, एज आई टोल्ड यू, दिस कोड इज़ यूनिक वन एंड सबके लिए एक ही है, एंड इनफैक्ट इसी वजह से ही क्रेडिट्स आते हैं, फिर मंथली पास आता है। तो ये कोड तो और नहीं मिलता, सिर्फ एक ही बार मिलता है अभी तक तो। और बाकी कोई बहुत जेन्युइन एप्लीकेशन होगी किसी चीज़ के रिगार्डिंग कि हाँ क्यों चाहिए, क्या चाहिए, उसके बावजूद भी चांसेस बहुत कम है कि आपको कोई और कोड मिले। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इफ़ आई स्टार्टेड द लैब बिफोर 27th of September? येस, ओके, द एडमिन सेड, उन्होंने यही कहा कि हमें पता है कि कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में या फिर एंथुजियाज्म के चक्कर में, जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में स्टार्ट कर देते हैं। अब इस चीज़ का कुछ कर तो सकते नहीं है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था कि ठीक है, अगर बच्चों ने 1-2 लैब्स कर लिए हैं कोई बात नहीं, हम उसे हैंडल कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा वो, क्योंकि सारे फैसिलिटेटर्स ने यही रिक्वेस्ट डाली उनसे। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम्स विद क्विक लैब। प्रॉब्लम से क्विक लैब, क्योंकि क्विक लैब में प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। ये चार पांच मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम है जो मैंने देखी है, काफ़ी सबको आ रही हैं, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहला है क्लाउड शेल नॉट वर्किंग। गाइस, सबको पता है इस प्रोग्राम के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोगों ने एक साथ एनरोल किया है और बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है। गूगल बहुत बड़ा गूगल का बहुत बड़ा डेटा सेंटर है एंड वो हमें हैंडल नहीं कर पाया, इतने सारे उसको क्रैश हो गया। क्विक लैब्स फिर भी थोड़ा उससे तो कम ही है। तो एक बात समझिए, उनको और भी लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ता है, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो ये इजी नहीं होता है। अगर आपको क्लाउड शेल लग रहा है कि हाँ उसमें रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं हो रहे, बहुत स्लो है, बहुत देर से सर्कल घूम रहा है लेकिन प्रोवाइड नहीं हो रिसोर्सेज, तो उसका मेन रीज़न यही है, उस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। या तो आप सिंपली लैपटॉप बंद कीजिए, कुछ और काम कर लीजिए, किसी और टाइम कीजिएगा, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन इसका एज सच कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। 2-3 सॉल्यूशन है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आप ब्राउज़र स्विच कर सकते हैं अगर चाहें तो, एट वर्स्ट केस कि हाँ आपने किसी और ब्राउज़र पे स्विच कर लिया, या फिर आप इनकॉग्निटो में ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो आप इनकॉग्निटो पे करते हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन स्टिल आप 2-3 ऐसी ही चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कि जिन पे कैशे वैशे क्लियर करके देख लीजिएगा। अपनी इनकॉग्निटो टैब अगर एक ही पुराने वाले पे ही बार बार कर रहे हैं, आप उसे क्लोज़ करके दूसरा इनकॉग्निटो खोल के कर लीजिएगा। तो फिलहाल तो सॉल्यूशंस यही हैं इस चीज़ के, वरना कोई आपको यही है कि वेट करना पड़ेगा। एंड एक बच्चों का और डाउट आ रहा है कि ई फॉर्मल मोड क्या है, ई फेरेमल कुछ करके है वो, एंड वो एक्चुअली बस ये है, थोड़े कम कमांड्स प्रोवाइड करता है उसके लिए, क्लाउड शेल के लिए, बट ठीक है आप उस पर काम कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट प्रेफर मत कीजिएगा, प्रेफर आप नॉर्मल शेल ही कीजिए। एरर कनेक्टिंग टू SSH, ये प्रॉब्लम भी सेम ऊपर वाले रीजंस की वजह से है। जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने इंस्टेंस में जो बनाया है VM का, या फिर आपने कुछ बनाया तो उसमें आपने कोई प्रॉब्लम की हो, या कनेक्शन जिस डेटा सेंटर से आप करना चाह रहे हैं या फिर जिस रीजन या जिस जोन से करना चाह रहे हैं वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी नहीं हो पा रही, इस वजह से भी हो जाता है SSH प्रॉब्लम। तो ये कोई आपकी तरफ से इशू नहीं है। अगर आपकी तरफ से, आप एक बार सारे स्टेप्स दोबारा देखिए लैब में कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, या अगर नहीं की है और उसके बाद भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहीं से ही कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। आप सिंपली लैब एंड कीजिए एंड दोबारा स्टार्ट कीजिए, एंड वो भी थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट इज क्विक लैब शोइंग वी आर सॉरी पेज। ओके, द सेम एज द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि इसका भी यही रीज़न है, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है या फिर वैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्विक लैब्स भी इनकन्वीनियंस फेस कर रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझिए, थोड़ा अभी रश थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सबके पास जैसी रजिस्ट्रेशन आई बहुतों ने करना शुरू भी कर दिया, तो इस चक्कर में आप वेट कीजिए, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। बैक एंड टीम लगी पड़ी है, जैसे हमारे अथॉरिटीज़ ने बोला है ऊपर वालों ने कि सबके सब इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। नॉट गेटिंग फुल पॉइंट्स, ये तो यार आपका मतलब ये तो आपकी थोड़ी सी वो है प्रॉब्लम, क्योंकि ये सिर्फ तब होगा जाके आपको फुल पॉइंट्स नहीं मिले जब आपने कोई स्टेप में
प्रॉपरली वो नहीं किया। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एक वीएम इंस्टेंस बनाने को बोला गया था एंड आपने उस वीएम इंस्टेंस में लाइक एडवांस फंक्शनलिटीज़ में जाके कोई मैनेजमेंट में मतलब लाइक नेटवर्किंग में कोई टैग्स नहीं, नेटवर्क टैग्स नहीं डाले, भूल गए, या कोई कनेक्टिविटी आपने कोई आईपी पोर्ट स्पेसिफाई नहीं किया, आपने नाम इंस्टेंस 1 की जगह इंस्टेंस ए रख दिया अपनी तरफ से, कुछ भी आपने छोटा मोटा एरर किया होगा, तो लाइक लैब कंप्लीट तो हो जाती है कि लाइक वो चेक तो मार देगा, लेकिन फुल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे अगर आपने एक भी कोई छोटी मोटी चीज़ छोड़ी हो। इसलिए सीधी सी बात है, आप डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह पढ़ें, उसके बाद ही उस लैब को करें। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर अ लैब, 5। आई एम रिपीटिंग दिस, 5 फॉर अ लैब, क्योंकि काफ़ी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कि वो उनके साथ क्लाउड शेल वगैरह नहीं चल रहा, एसएसएच नहीं चल रहा, वी आर सॉरी लिखा रहा है, तो वो सीधा एंड लैब करके एंड जस्ट रीड रहा है उसी टाइम पे। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए उस चीज़ के लिए। प्लीज़ इसे बार बार ट्राई मत कीजिए, क्योंकि 5 मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हैं, उसके बाद उस लैब को आप नहीं कर सकते, आपकी वो लैब ब्लॉक हो जाएगी। आपको चैट सपोर्ट या खुल सकती है, ऐसी बात है नहीं है कि नहीं खुल सकती, लेकिन स्टिल आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन आता है, अगर मैं आपको दोबारा शो करूँ एंड ओके, सो यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन आता है, हेल्प सेंटर, ईमेल सपोर्ट, चैट सपोर्ट। आप चैट सपोर्ट कर सकते हैं, आप ईमेल सपोर्ट कर सकते हैं। चैट सपोर्ट में भी आपके पास प्रोविज़न होगा, आप डिपार्टमेंट कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 30 डेज़ ऑफ गूगल क्लाउड पे जाइएगा और फिर उसके बाद अपनी क्वेरी रेज कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम पूरी उन्हें बताइएगा, वो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे उसे। ओके एंड ओके, कमिंग बैक टू प्रॉब्लम्स विद क्विक लैब एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ओके, आई टोल्ड यू 5 मत ही पहुँचिएगा, 1-2 बार में करने की कोशिश कीजिएगा, और तो अगर 1-2 बार में ना हो तो थोड़ी देर छोड़ दो, बाद में कर लेना। दैट्स द सॉल्यूशन फॉर, बट अटेम्प्ट्स आउटरीच मत करो। ओके, आउट ऑफ अटेम्प्ट्स मत आना। नेक्स्ट इज क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स, मेरी तरफ से जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इनकॉग्निटो टैब यूज़ कीजिए ऑब्वियसली, एंड इसका मैं मेन रीज़न आपको बताता हूँ। अगर आप अभी नहीं कर रहे हो, मतलब लोग कहते हैं कि इसे प्रेफर इनकॉग्निटो, मैं कहता हूँ यूज़ इनकॉग्निटो फॉर दिस थिंग। एक्चुअली मैंने भी जब पहले भी लैब्स किए, मैंने यही फेस किया था कि मेरे जितने भी ईमेल अकाउंट्स लैपटॉप में लॉग्ड इन थे, वो बार बार ईमेल से साइन इन एंड साइन आउट कर करके वो सारे के सारे कैश के साथ क्लियर हो गए, लाइक मेरे सारे ईमेल अकाउंट्स इस लैपटॉप से चले गए, तो मुझे दोबारा सब में साइन इन दोबारा करना पड़ा था। एंड और भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं आगे अगर आप बार बार नॉर्मल विंडो यूज़ करते हो, इनकॉग्निटो नहीं, लैब करने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्विक लैब्स का ये पेज खोलने के लिए, कोई भी लैब स्टार्ट करने के लिए आप नॉर्मल विंडो चला सकते हो, पर जब जो लैब में क्रेडेंशियल्स आते हैं, जो आप गूगल क्लाउड कंसोल खोलते हो, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप उसे प्लीज़ न्यू इनकॉग्निटो टैब में खोलें और करें, बहुत कन्वीनियंट एंड ईजी रहेगा। सो कमिंग बैक टू ओके, रीड द डॉक्यूमेंटेशन बिफोर हैंड एंड डोंट मेस अराउंड। ओके, एक्चुअली कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स हैं पूरे क्विक लैब्स के, कि अगर आप जो गिवन कमांड्स हैं, आपकी पूरी लैब जो होती है वो मॉनिटर हो रही होती है कि आप कब क्या कर रहे हो, आप जो भी कमांड डाल रहे हो, आप कोई भी वीपीसी क्रिएट कर रहे हो, आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, नेटवर्क वगैरह कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें आपकी हर चीज़ बिफोर मतलब वो चीज़ मॉनिटर हो रही है पीछे बैक एंड से। सो अगर आप कोई भी गलत कमांड यूज़ करते हो, जैसे मैंने देखा 1-2 बच्चों के आए थे दूसरे कैंपस से कि उनके अकाउंट ब्लॉक हो गए, उसके 2-3 रीज़न्स हैं, बट मेरा भी एक बार हुआ था लास्ट ईयर, तो वो उसका मेरा रीज़न यही था कि मैंने क्लाउड में अननोइंगली एक ऐसा कमांड डाला था जो ऑथराइज नहीं था, क्योंकि मैंने गलती से प्रोजेक्ट आईडी चेंज करके उसके अंदर कुछ काम, प्रोजेक्ट आईडी मुझे उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने प्रोजेक्ट आईडी सेट नहीं थी और मैंने कोई ऐसा कमांड डाल दिया था जिससे मेरा अकाउंट तुरंत उस लैब के बाद ब्लॉक हो गया था। तो मैंने जब मेल किया उनको कि ऐसा क्यों हुआ, तब उनका रिप्लाई आया था कि मैंने ऐसा किया है, इसलिए मेरा ब्लॉक हुआ है। तब फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी एंड उनको फिर उन्होंने मुझे पर सेकंड चांस दिया, उन्होंने अकाउंट खोल दिया। एंड ऐसा मुश्किल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन लग जाएं, वरना कम से कम 5-10 मिनट में भी हो सकता है। तो इसलिए ना ही करो कुछ ऐसा, तो ज़्यादा अच्छा है। आप स्टिक टू द डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट इज़, अगर आप ये चीज़ पहले से कर लोगे ना कि आपने पढ़ लिया कि क्या क्या स्टेप्स करने हैं, आपकी स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी लैब को करने में। लाइक जब तक क्लाउड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर अपने स्टार्ट लैब पे क्लिक कर दिया वो हो रहा है, जब तक सारी चीज़ें सेटअप हो रही हैं, आप फटाफट से गो थ्रू कर लो कि आपको इस लैब में क्या क्या काम करने हैं। अगर आप लैब्स को सीक्वेंस वाइज करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि हर अगली लैब में पिछली लैब का थोड़ा बहुत उठाया हुआ है, फिर हल्का सा ही कॉन्सेप्ट चेंज है, बाकी सब तो चीज़ें सेम सी रहती हैं।
तो वो चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। खासकर कुछ कमांड्स होंगे जो क्लाउड शेल के, जो मैं आपको कई भी सेंटर में भी लिख के ऐसे दिखा देता हूँ। जैसे जी क्लाउड बेसिक वही है कमांड है, ऑथ लिस्ट एंड ओके सॉरी जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट अकाउंट, या फिर आपको हो सकता है कि प्रोजेक्ट चेंज करना हो तो आप इनसे प्रोजेक्ट सेट कर सकते हो, उससे अकाउंट सेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट, ये देखने के लिए कि आपका इस वक्त लाइव प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है जिस पर आप काम कर रहे हो। ये कमांड्स यूज़फुल होते हैं, उनको हर आपको देखोगे मोस्टली लैब्स में डालना पड़ेगा जहाँ जहाँ क्लाउड शेल यूज़ होगा ऑथराइजेशन के लिए, वरना आपके अकाउंट को सफिशिएंट परमिशंस नहीं मिल पाती। और जब आप लास्ट स्टेप पे होते हो और वो दिखा देता है कि एक्सेस डिनाइड, क्योंकि आपको परमिशन मिली ही नहीं उस चीज़ की, आपने शुरू में कमांड्स ही नहीं डाले। तो इसलिए आप अच्छी तरह एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा। ये मेरे साथ हुआ है कई बार GCR में भी, GCP 30 डेज़ में भी, कि लाइक बीच में जहाँ पे आपको कॉपी कोड का ऑप्शन होता है, बच्चे सिंपली उसे कॉपी करके पेस्ट, वहाँ ना बीच में कुछ ऐसा भी लिखा होता है जो आपको एक्चुअल में रीड करने की ज़रूरत है। जैसे हैशटैग लिखा होता है डू नॉट कॉपी दिस, वो भी बोल्ड बोल्ड में लिखा होता है। कभी कभार लिखा होता है हैशटैग आउटपुट, जिसका मतलब ऑब्वियसली हैशटैग का मतलब कमेंट आउट करना होता है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि उसमें लिखा होता है कि वो कॉपी मत करो, वो आउटपुट है। उसमें लिखा होता है वो, बस उसमें कॉपी का ऑप्शन वो देते हैं, वो किसी और वजह से देते हैं, आपको उस रीज़न के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ वही है कि आप ना जब कॉपी भी करो, कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, आप कॉपी भी करो तो उसे थोड़ा ध्यान से करो। जहाँ जहाँ पे कुछ ऐसे कोड्स भी होंगे जहाँ पे आप जैसे GS util यूज़ करोगे एंड समथिंग लाइक उस कमांड में ना वहाँ पे बीच में ऐसा आएगा योर बकेट नेम, हाँ ठीक है, कुछ ऐसा होगा। और आप अगर उसे एज इट इज़ कॉपी करके चला दोगे ना, तो आप ये समझो आप बहुत बड़ा मेस कर दोगे उसमें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लाइक स्टिल आप आगे नहीं बढ़ पाओगे लैब में। तो आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स मेंशन हो, जहाँ बड़ा बड़ा लिखा हो कि आपको वहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट ID, अपना बकेट ID का नाम वगैरह डालना है, तो प्लीज़ वहाँ वो डालिएगा। सेकेंड इज़ डोंट पैनिक, एम्पल ऑफ डेंजर। ओके, चीज़ यही है, 30 डेज़ का प्रोग्राम है, लाइक अभी भी आज 29 है, परसों से शुरू हुआ है। यू स्टिल हैव 28 डेज़, लाइक थोड़ा शायद हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कि मतलब 27 28, तो ये दिन काफ़ी हैं इतने, लाइक इतनी मुश्किल लैब्स नहीं है, बहुत इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। बस प्लीज़ करिएगा, ध्यान से पढ़ के करिएगा और आसानी से, मतलब आसानी हो जाएगी, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इतनी। सो अब हम आपको फटाफट से एक लैब करके दिखा देते हैं। ओके चलो हम वहीं से जाके करते हैं कि प्रोग्राम्स में गए, परफॉर्म फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टास्क इन गूगल। सो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, सीधा CLI SDK से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ जैसे आ गए हैं, यहाँ आप देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये स्कोर बोर्ड है। यहाँ पे आपको हर चेक प्रोग्रेस, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था गाइस, कि अगर आप इसमें कोई भी स्टेप गड़बड़ कर देते हो या चेंज कर देते हो, या फिर उसमें आप थोड़ी सी लाइक मिस्टेक कर देते हो बिना डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, तो आपको यहाँ पे फुल स्कोर नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसमें चेक कर सकते हो कि आप प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची, या फिर आप मतलब उन चेक बार्स पे भी जो बीच में आते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ ये स्टार्ट लैब का ऑप्शन। चलो एक लैब करके देख लेते हैं, एंड आई थिंक दैट वुड बी बेटर। मैंने इनको यहाँ पे डाल दिया, स्टार्ट लैब, यूज सब्सक्रिप्शन। सो अब यहाँ पे 3 चीज़ें आ चुकी हैं, टाइमर यहाँ स्टार्ट हो चुका है, ये यहाँ पे सारे प्रोसेस लिखे कि हम किस किस प्रोसेस को स्टेप को करने वाले हैं। पहले ओपन करोगे, मैं वही करूँगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब, या फिर आप कॉपी लिंक एड्रेस एंड जस्ट पेस्ट इट इन द न्यू इनकॉग्निटो टैब। अब ये नया फीचर आ गया, लास्ट ईयर तक नहीं था, कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस खुद डल जाता है, आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड पासवर्ड भी यहीं आ जाएगा। ये मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, ये जो क्रेडेंशियल्स हैं ये सिर्फ अभी के लिए हैं, ये जो सेशन चल रहा है, मैं एज सून एज मैं एंड लैब पे क्लिक करूँगा ये क्रेडेंशियल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तुरंत, तो कोई इनका फ़ायदा नहीं है अगर आप देख भी लो तो, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट ID है, यही है वो जिसको मैं बता रहा था जी क्लाउड कॉन्फिग सेट प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट ID है आपकी, ये आप ज़रूर कीजिएगा। आई एग्री। आई गेस इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लैब स्टार्ट करनी है और वो सब करना है।
अब यहाँ से आप धीरे धीरे स्क्रॉल करना शुरू कीजिए। मेरी आदत है मैं उनको उस पर करता हूँ, आप चाहे तो आप इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए और इस वाले टैब को अलग उसमें पहुँचा सकते हैं, या फिर इसको भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ओके, हाँ, सो फुल स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा। बस आपको बार बार फिर स्विच करना पड़ेगा, जो मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इसको साइड में लटकाता हूँ और इसको भी साइड में लटका देता हूँ, ताकि मैं दोनों काम जल्दी कर सकूँ और साथ भी। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स आप एक बार देखो, सब में मोस्टली सेम ही होता है, तो आप एक बार जब पहली बार कर रहे हो तो प्लीज़ इस सब को रीड करो, बहुत फ़र्क पता चलेगा। लाइक आपको काफ़ी चीज़ें नॉलेज मिलेगी कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। आधे डाउट्स आपके यहीं ख़त्म हो जाएंगे, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन सबको जब पढ़ लोगे, नेविगेशन, अब सबसे पहला स्टेप इनका यहाँ से शुरू हो जाता है, द गूगल क्लाउड शेल, एक्टिवेट योर गूगल क्लाउड शेल। तो मैं यहाँ पे ये जो बटन आपको दिख रहा है गूगल क्लाउड शेल का, इस पर क्लिक किया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इट टेक्स अ फ्यू मोमेंट्स टू स्टार्ट, एंड इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। इसे कंटिन्यू करना मत भूलना। आपको बस सिंपली जो जो यहाँ लिखा है उसको बहुत नॉर्मली फॉलो करना। आ गया वो कमांड जिसकी मैं बात कर रहा था, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट एंड जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट। सो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार यूज़ में आने वाली है, कई बार यूज़ में आने वाली है। तो सिंपली मैं इसको पहले यहाँ पे जी क्लाउड ऑथ लिस्ट को पेस्ट करके एंटर कर दूँगा। ऑथराइज स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसे मिस मत करना। जी क्लाउड कॉन्फ़िग, एंड बाय दिस आपके एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन और आपका प्रोजेक्ट जो एक्टिव है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट इज़, अगर आपको फुल डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है आप इसमें जा सकते हैं, पर गिव इट अ रीड अगर आप चाहो तो। बाकी अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्रिएट अ बकेट। हम जाएंगे नेविगेशन मेन्यू, ये है नेविगेशन मेन्यू, ये है होम पेज पे क्लिक करने के लिए, ये है प्रोजेक्ट चेंजेस सिलेक्ट करने के लिए, और ये सर्च बार, आप इसमें कुछ भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। हेल्प डेस्क यही है, नोटिफिकेशंस ये है, अगर कोई रनिंग प्रोसेस होगा और वो कंप्लीट नहीं होगा तो वो इसमें मेंशन होगा। ओके, ये बाकी आपको, ये आपका यूज़र नेम है, सॉरी ये आपका यूज़र नेम है, यूज़र नेम आईडी है ये आपकी, एंड ये आपका यूज़र नेम एक्चुअली अकाउंट नेम। सो नथिंग इज, अब हम नेविगेशन मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ आपको मैंने जैसे आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करा रखा है, एंड क्लाउड स्टोरेज का काम आ गया। मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा जब भी बकेट बनानी होगी आपको। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे, ओके बकेट, ओके सो मैं 2 मिनट के लिए क्लाउड शेल को नीचे कर देता हूँ। अब इन्होंने बोला है कि क्रिएट बकेट, हमें सिंपल दिख रहा है, जो जो लिखा है बस वही करना है। क्रिएट बकेट पे हमने क्लिक किया, नेम या बकेट, एंटर अ यूनिक नेम फॉर बकेट। मैं सबसे अच्छा आइडिया दूंगा आपको, आप अपनी प्रोजेक्ट आईडी कॉपी कीजिए, क्योंकि ये कभी सेम नहीं होती, ये हमेशा यूनिक होती है। और आपको सिंस अपना पिक अ ग्लोबली यूनिक परमानेंट नेम, जो आपने आज अपनी बकेट का नाम रखोगे वो यूनिक होनी चाहिए और कहीं से भी वो होनी चाहिए लाइक सेम। तो आप प्रोजेक्ट आईडी को ही इसमें पेस्ट कर दो, सीधी सी बात है, उससे अच्छा आपको कोई वो नहीं मिलेगा यूनिक नाम। तो आप इसके बाद ये सब पढ़ सकते हैं, डू नॉट इग्नोर, मतलब बकेट नेम्स के रूल्स क्या क्या हैं कि आप इसमें क्या क्या नहीं लिख सकते। क्लिक कंटिन्यू, आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। लोकेशन टाइप मल्टी रीजन, ओके। लोकेशन यूएस मल्टी रीजन्स, ओके, मैंने यूएस मल्टी रीजन्स ही सिलेक्टेड है। डिफ़ॉल्ट, क्लिक कंटिन्यू, ओके। डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड है, क्लिक कंटिन्यू। अनचेक एनफोर्स पब्लिक एक्सेस प्रिवेंशन ऑन दिस बकेट, अब हमें दिख रहा है कि इस पर हमें अनचेक करना है, अनचेक कर दीजिए। इसे मैं ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ, इससे मुझे जानना नहीं है कि कितना प्राइस है, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है। चूज़ फाइन ग्रेन, हम यूनिफॉर्म की जगह इसे फाइन ग्रेन कर देंगे। अब हम इसे कंटिन्यू करके, ओके, और कुछ बचा तो नहीं, वंस यू हैव गॉटन योर बकेट क्रिएट। एक गाइस मैं आपको टिप बहुत अच्छी देता हूँ जब तक वो बन रही है, जो चीज़ इसमें मेंशन नहीं हो, आपके इंस्ट्रक्शंस में जो चीज़ मेंशन ना हो और आपको सामने वो ऑप्शन दिख रहा हो, आप कंफ्यूज हो कि मैं इसमें क्या भरूँ, कुछ मत भरो। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें भरी पड़ी है उसे छोड़ो और आगे कंटिन्यू करो। जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, जिस चीज़ से उनको, जो आपको पढ़ाना है उन्हें, सिर्फ आप वो फॉलो करो, आपको बाकी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी आगे, आप बस वही कीजिए। यहाँ आ जाता है चेक मार्क, जहाँ पे आपको चेक करना है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भी आपको पता है वो लोडिंग से साइन आता है और यहाँ पे टिक हो जाएगा, जो भी आया हो पता चलेगा कि बकेट मेरी बन चुकी है। लेकिन मैं आपको इसका मतलब समझाने के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँगा ना तो यहाँ पे भी वही होगा, वो मेरी प्रोग्रेस चेक करेगा। आप देखिए मुझे यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 मिल गए, क्योंकि मैंने बिल्कुल वैसे स्टेप्स फॉलो किए जैसे उसने ऊपर कहा था। तो जैसे ही मिल गए, अब मैं चाहूँ यहाँ पे बकेट पे टिक मार दूँ। हमें एक्चुअल मेन मतलब इन पॉइंट से होता है कि अगर हमारे 80 प्लस होते हैं, वो भी होते हैं तो हमारे ऑलरेडी, और अगर हमारे सारे काम हो चुके होते तो हो जाता है टिक।
नेक्स्ट इज़ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप इसमें इस क्वेश्चन का कर सकते हैं, मैं अभी इंटरेस्टेड, मुझे जल्दी ये वीडियो करनी है। अपलोड योर ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट डाउनलोड दिस इमेज इन द क्लाउड शेल। अब इन्होंने बहुत बिना बोल्ड के लिखा हुआ है कि हमें इस इमेज को डाउनलोड करना है क्लाउड शेल के थ्रू। कैसे करेंगे? इस कमांड को कॉपी किया, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे क्लाउड शेल है, हम इसे वापस ऊपर खींच लेंगे। ओके, हाँ, सो हम क्लाउड शेल पे वापस आ गए हैं, हमने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया सॉरी यहाँ पे, एंड जस्ट एंटर प्रेस किया और ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट इज़ यूज़ द जी एस यूटिल सी पी, जैसे मैंने आ गया। हाँ ओके, जैसा मैं एग्जैक्टली आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका बकेट नेम इसने बोला है। अगर आप सिंपली इसे कॉपी करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। मैंने इसे यहाँ कॉपी किया एंड आई प्रेस्ड एंटर, कुछ भी नहीं होगा इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो। ओके, हाँ ओके, खुद ही आ गया। बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन 400 इनवैलिड बकेट नेम, योर बकेट नेम। ऐसी कोई बकेट है ही नहीं, क्योंकि बकेट का नाम क्या था जो हमने रखा था, वो था हमारा प्रोजेक्ट आईडी। तो हम दोबारा इस कमांड को यहाँ डालेंगे, हम इसमें से इसको बैक स्पेस करके रिमूव करेंगे जहाँ तक ये है, एंड यहाँ पे अपनी गूगल इसकी प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करें। देखो यहाँ पे ये भी ईज़ है कि अगर हम अपनी प्रोजेक्ट आईडी को ही बकेट का नाम दे दें तो हम इसे डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं यहाँ से बस कॉपी करके। तो अब वो हो चुका ऑपरेशन कंप्लीट। अब अगर रिमूव द डाउनलोड, अब हमें बस रिमूव करनी है इस इमेज को, तो हम इसे यहाँ से rmada.jpg डाउनलोड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर बजट। ओके, सो हम दोबारा एक वो करेंगे। अब यहाँ पे भी फिर से बकेट का नाम आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। ऑनलाइन नोटपैड, मैं जस्ट एक नोटपैड खोल लूँगा यहाँ पे, एडिट पैड, एंड मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा। सिंपली क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ से कॉपी करा और जहाँ पे ये है इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं जैसे सीधा कॉपी करके यहाँ पेस्ट, ये बहुत इजी रहेगा एंड कन्वीनियंट भी रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे बैक स्पेस करोगे। ओके, इनवैलिड बकेट नेम, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे वायर नहीं हटाया, तो ज़रा मैं इसे पीछे जाके सिर्फ एक वाई को रिमूव कर दूँ एंड अब हो जाएगा। ओके, हो गया। इफ़ सक्सेसफुल द कमांड रिटर्न्स कॉपिंग। अब आप, मैं यही आपको समझा रहा था, ये आउटपुट के लिए दे रखा है इन्होंने, ये आपको नहीं बोला उसने कि आप कॉपी करके रन करो। इसमें यही आया, जैसे ये पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। कॉपिंग जी एस योर बकेट नेम एड ऑपरेशन कम्प्लीटेड, copying GS quick labs because this is our bucket name, one files for KBs and operation completed over. Okay, so this has not to be copied. Copy an object from the folder in the bucket JSUT. ओके, अगेन हमें यही चीज़ करनी है कि हमें अपने बार बार बकेट नेम को वो करना है यहाँ पे। सो मैं कुछ आइडिया लगाते हैं। ओके, चलो अभी कोई आइडिया नहीं लगा रहे क्योंकि अभी आप लोगों को सिखाना है। तो let's just copy this command and copy it, edit pad, name को हम यहाँ पे, ओके, नेम को हम यहाँ पे रिमूव करके क्विक लैब्स, और यहाँ पे हम क्विक लैब्स। अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं पूरे कमांड को एंड जस्ट यहाँ पे पेस्ट। जैसे ही ये हो जाएगा, हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। सो वही सक्सेसफुल है, तो हमें बस ये कमांड है। अब हमें टेस्ट कंप्लीटेड टास्क, चेक माई प्रोग्रेस, हमें यहाँ पे फुल मिल चुके हैं असेसमेंट, एंड आप देखिएगा यहाँ पे भी हमें 25 मिल चुके हैं इसमें। अब लास्ट चीज़ रह गई, लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ द बकेट फोल्डर। जब हम GS util पे क्लिक करेंगे एंड हम इसे यहाँ पे, ओके भूल गया पेस्ट नहीं करना जैसे हमने बताया था, और हम यहाँ पे वापस क्विक लैब्स ID को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट इट हियर। ओके, सो वैसे ही आया जैसे इसने बताया था कि हमारे योर आउटपुट शुड बी जिस नेम / एडर की एडेड और JPG एंड इमेज फोल्डर, हमारे दोनों बन चुके हैं। ओके, अब हम इसको भी हमें करना पड़ेगा नाउ GS util ls कमांड। ओके, लेट्स डू दिस दोबारा। अब हम इसे रिमूव करके यहाँ बकेट नेम की जगह पर एंड इस तरह से ये हो गया। सो ओके, अब ये चीज़ भी हो गई। अब हमें क्या करना है, मेक योर ऑब्जेक्ट पब्लिकली एक्सेसिबल, यूज़ द। ओके, सो ये कमांड कॉपी करना है, इसके साथ भी यही करना है कि हमें इसमें से बकेट नेम में से बकेट नेम को कॉपी किया एंड
इस वाले से चेंज, राइट। अब हमें बस इसे उठाना है, कॉपी पेस्ट। वैसे इंजीनियरिंग सीएस की आप सभी को पता है कि कॉपी पेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा चलती है, तो इसलिए ये मत कीजिए कि बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपको यही करना है। लाइक अगर आप अभी आप सर आप इन सबको एक एक लाइन को पढ़ सकते हो, आपको लिटरली समझ में आएगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब सिंस लास्ट में आ चुका है, हम एक और बार क्या करेंगे, चेक माई प्रोग्रेस, एंड इसने मुझे फिर से 25 दे दिए, एंड स्कोर ऑफ 200/100, मेक योर ऑब्जेक्ट पब्लिकली एक्सेसिबल, चेक माई प्रोग्रेस एंड असेसमेंट कंप्लीट। सो देयर मेरी पूरी लैब ख़त्म होती है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको आगे कोई क्वेश्चन करना हो, अगर आपको आगे भी कुछ स्टेप्स करने हो बिना पॉइंट्स के, वो आप कर सकते हैं कि आप कैसे रिमूव करोगे अपनी परमिशन वगैरह, सेम जैसे ऊपर समझाया वैसे ही। और फिर से आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, डिलीट ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, एंड देयर यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी क्वेस्ट आपको मतलब लाइक क्वेस्ट फिनिश नहीं हुई, आपकी लैब फिनिश हुई, एंड आपको मिले फिनिश करनी है क्वेस्ट अभी। सो अब मैं इसका क्या करूं, इस वाले पेज का, ओके इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से यहाँ पे साइन आउट करो, लीव करो इस पेज को, आप इसे क्रॉस कर दो, एंड देन इस चीज़ यहाँ पे इसे एंड लैब सबमिट। जब आप इसे सबमिट करोगे, आपकी मर्ज़ी, आप इसे 1 से 5 स्टार तक कुछ भी रेट कर देते हो, मैं 5 स्टार करता हूँ अगर वो लैब सही से हो जाए, नहीं हो तो मैं वो आप देख लो सबमिट कर दीजिए। उसके बाद नॉर्मली बैक बटन दबाइएगा, एंड जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो फिर लीव इट, हाँ, तो फिर आपको ये दिखेगा कि आपका ये वाला यहाँ पे एक और ये टिक लग चुका है इस वाली लैब पे, और ये वाला मैंने पहले कर रखा था तो उसमें वो नहीं है, यहाँ पे ये हो चुका। सो गाइस मैंने सोचा एक बार एक स्पीड लैब और कर दूं, क्योंकि सब मुझसे ये कहते हैं कि बहुत सारी लैब्स हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको बता दूं कि टाइम क्यों नहीं लगेगा। स्पीड लैब्स किसे कहते हैं, जैसे सपोज ये 30 मिनट्स की लैब है, मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ कि सबसे जल्दी कैसे हो सकती है। ओके ये पेज खुला, मैंने इसे स्टार्ट लैब पे क्लिक किया, एंड यूज सब्सक्रिप्शन। जब तक मैं थोड़ी बहुत इसकी डॉक्यूमेंटेशंस तक पहुंचता हूँ, सेटअप वगैरह पे, ओके यूज़ केसेस वेब बुक्स, जब तक ये हो रहा है मैंने इसे फटाफट से न्यू इनकॉग्निटो टैब में खोला, इधर लगाया नेक्स्ट, कॉपी फटाफट पेस्ट, एंड फिर मैं बाकी का पढ़ने लगा कि क्या क्या करना है। और ओके उधर एक्सेप्ट कर दिया हमने, सेटअप व्हाट यू विल ऑल नीड, हम पढ़ रहे हैं इसे गूगल क्लाउड कंसोल, द सेम स्टेप्स है, तो इसे हमें बार बार कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इनमें। वही एक्टिवेट क्लाउड शेल है, हमें वो सब करना है, जीसीपी वगैरह। तो हम जी क्लाउड ऑथ लिस्ट को कॉपी करके रखते हैं, क्योंकि अगला पहला कमांड यही आने वाला है, और हम एग्री करके कंटिन्यू। फिर हम नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट है, हम उसके लिए भी रेडी हैं, हमने एक्टिवेट क्लाउड शेल किया। जब तक हम आगे पढ़ते हैं, हमें क्रिएट अ फंक्शन फर्स्ट, ओके तो हमें इसमें फंक्शन क्रिएट करना है। आप इसके बारे में जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से सारी लैब्स कीजिए, लेकिन अगर जिन्हें लगता है कि बहुत टाइम उनका लग रहा है लैब्स में, तो वो थोड़ा इस मेथड से कर सकते हैं कि हाँ बस गिव इट अ रीड कि हाँ क्या क्या चल रहा है, बट पूरा टाइम नहीं देने की ज़रूरत। और पढ़ लिया मैं कि हमें एक फ़ाइल के अंदर इसे स्टोर करना है। अब जो लोग लाइनक्स यूज़र्स हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा MKDIR CD और नैनो वगैरह क्या है ये सब। तो सिंपली आप वापस जाइए, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट पेस्ट कीजिए, ऑथराइज़ कीजिए शेल को, वापस थोड़ा सा ऊपर जाइए, यहाँ इसको कमांड को कॉपी करके पेस्ट किया फटाफट, क्रिएट अ फंक्शन। तो हम एक फ़ंक्शन बनाने के लिए हमने MKDIR किया। बस कोई गलती मत कीजिएगा जल्दबाजी में, बाकी तो सब कुछ गुड टू गो है। नैनो हमने यहाँ पे वो खोल लिया एडिटर, यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर लिया कौनसोल लॉग में जैसा हमें इसने बोला गया है। अब हम इसमें कंट्रोल X करके Y करके एंटर। सो क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट। अब हम बकेट का नाम भी ऐसे ही करेंगे, तो हमें फटाफट से इसके लिए ऑनलाइन नोटपैड, टेक्स्ट हम यहाँ पे पेस्ट करें, क्योंकि हमने ऐसा इसलिए ही किया। बकेट का नाम और मैं उनका नाम सेम रखने वाला हूँ, पेस्ट, एंड प्रोजेक्ट आईडी भी हमारी यही है। तो ओके सॉरी, कॉपी एंड पेस्ट। तो मैं अब इस पूरे कमांड को कॉपी कर लूँगा, कॉपी एंड इधर जाके रन। अब हम वापस तब तक आएंगे, तब तक हम देखेंगे प्रोजेक्ट आईडी बकेट नेम इस तरह के। ओके सो क्रिएट हो रही है और बन चुकी है बकेट, तो हम तुरंत चेक करेंगे हमारा ये काम हो गया। अब हम ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि वो पॉइंट्स अपने आप मिल जाएंगे। अब देखिएगा वो अपना 50 हो गया।
तो फिर नेक्स्ट हम कमांड देखते हैं, डिप्लॉय और फंक्शन। हम यहाँ पे देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा आ गया, रिप्लेसिंग बकेट नेम विद योर नेम ऑफ द बकेट। तो जैसा हमने पहले बोला था वही हम एडिट पैड पे करेंगे। इसकी जगह हम यहाँ पे आ जाएंगे और बकेट नेम की जगह पर हम क्लाउड फंक्शंस कॉपी एंड यहाँ के पेस्ट, एंड अब इसको पूरे को कॉपी एंड यहाँ जाके पेस्ट। सो तब तक हम आगे पढ़ेंगे हमें क्या करना है। डिप्लॉय द फंक्शन, हमने पब सब टॉपिक नेम क्रिएट किया है हेलो उसमें, और जब तक वहाँ पे वो हो रहा है कि अप टू 2 मिनट्स लग सकते हैं इस फंक्शन में, तब तक हम इसमें आराम से पढ़ सकते हैं इसे। ऑपरेशन एरर, अगर आपका ऑपरेशन एरर आए तो आप इस कमांड को, वार्निंग को इग्नोर करते हुए दोबारा कर सकते हो रन। प्रॉम्प्ट इन येस, अगर आपको वाई येस या नो में से पूछा जाए, आप वाई दबाकर उसे एंटर कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। वेरीफाई द स्टेटस ऑफ द फंक्शन, अब हम स्टेटस, ये प्रोग्राम ये कमांड क्या करता है मैं आपको वो बताता हूँ। जी क्लाउड फंक्शंस डिस्क्राइब हेलो वर्ल्ड, डिस्क्राइब ये आपको मतलब फंक्शन जो अभी चल रहा है, जो डिप्लॉय हो चुका है, उसके बारे में बताएगा कि उसके बारे में फ़िलहाल क्या क्या करंट एक्टिव चीज़ें हैं। तो आपके सामने ऐसा होना चाहिए स्टेटस की वो एक्टिव है, फेलियर पॉलिसी क्या होंगी उसकी, इवेंट ट्रिगर वगैरह, एवरी मैसेज भी पब्लिश सॉरी। ओके, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, 2 मिनट्स, ठीक है। तो आप उसके आगे डॉक्यूमेंटेशन, अब जैसे तब तक मैंने आगे पढ़ लिया कि टेस्ट हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं और हमें टेस्ट करना है फंक्शन, बट 1 मिनट, क्या मैंने देखा था कि यहाँ पे डिप्लॉय द फंक्शन ही आखिरी टास्क था। जब मुझे इस पे चेक करने के पूरे 50 पॉइंट्स यहाँ मिल जाएंगे, 15 50 100, तो ऑब्वियसली मुझे आगे के फंक्शन कंपल्सरीली नहीं करने। आपको आगे टेस्टिंग करनी है आप ज़रूर करिए, पर कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे यहाँ पे हो गया है, मैं तुरंत यहाँ पे अब ये कमांड कॉपी करके इसके बारे में पढ़ूंगा, और कि वर्जन आईडी आ गया, जैसे उसमें लिखा था कि वर्जन आईडी आ गया, स्टेटस एक्टिव वगैरह आ गया, यहाँ पे मेरी लैब हो गई, पूरे मुझे 100 पॉइंट्स मिल गए। मैं यहाँ पे फटाफट से डिप्लॉय फंक्शन चेक मार्क कर रहा हूँ। अब आप खुद देखिए यहाँ पे सिर्फ अभी भी 25 मिनट्स और 99, मतलब सिर्फ 5 मिनट से पहले मेरी ये लैब ख़त्म। क्या हर्ज है? तो बस अब मुझे शायद इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या क्यों नहीं लगे। सो दैट्स ऑल। अगर आपको, वैसे तो ये लैब इतनी ही थी और इसमें मेरे ख्याल से और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट्स में बताइएगा या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ऑब्वियसली आई एम योर फैसिलिटेटर हर्षवर्धन गुप्ता of MDU. So at last I want to thank my whole DSC team and Google Cloud for this opportunity. All the best to you all. Learn, grow, enjoy, and thank you everyone.